नमस्कार दोस्तों, मैं एन बालाजी, आपका मेज़बान उषा बाला ब्लॉग 2022 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस ब्लॉग में हम लोग जानेंगे तिरुपति तिरुमला लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल में कैसे जाया जाता है, कहाँ पर रहना है, कैसे दर्शन होता है, दर्शन की बुकिंग कैसे होती है, और अगर हम में से किसी को वहाँ पर पूजा देना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया कितने दिन पहले पूरी करनी पड़ती है, इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दूंगा। यह ब्लॉग बहुत बड़ा नहीं हो और बोर नहीं हो हम सभी, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगों को तिरुपति तिरुमला लॉर्ड वेंकटेश्वरा मंदिर में जाने वाले यात्रियों को काफ़ी मददगार साबित होगा। दरअसल यह ब्लॉग बनाने का विचार मेरे मन में उस वक्त आया जब मैंने फेसबुक पर बहुत सारे लोगों को दर्शन की टिकट उपलब्ध है क्या, दर्शन का टिकट मिल सकता है क्या, कब का दर्शन मिल रहा है, रूम कैसे बुक होगा, इस तरह के प्रश्नों को मैंने फेसबुक में काफ़ी पढ़ा। मुझे लगा कि यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इस पर ऑलरेडी बने हुए हैं और बहुत सारे किताब भी बाज़ार में उपलब्ध हैं तिरुपति तिरुमला मंदिर विज़िट करने के लिए। इसके बावजूद इतनी सारी प्रश्नों का लोग क्यों जवाब ढूंढ रहे हैं। उसके बाद मैंने अध्ययन शुरू किया तो मुझे लगा कि जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं या जो भी यूट्यूब में चैनल बने हैं, उन सबों में एक कॉमन सी बात है, एक रैंडम जानकारी दिया गया है। इन सब में रैंडम जानकारी के मतलब एक आउटलाइंस दी हुई है कि भाई आपको नेट से बुक हो जाएगी, नेट से बुक कर लीजिए, बस अवेलेबल है, बस आपको तिरुपति तिरुमला लेके चल जाएगी, रास्ते हैं, रेल है, विमान है। लेकिन उन सबको कैसे बुक करें, कहाँ पर उतरे, कैसे जाएं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक कहीं पर भी मैंने कहीं देखा नहीं और कहीं पढ़ा भी नहीं। उन सब में जो कमियां थी उन सबको ध्यान में रखकर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं करीब 16 साल का था उस समय से अब तक करीब हर साल तिरुपति तिरुमला लॉर्ड वेंकटेश्वरा मंदिर गया हूँ। कभी कभी साल में 2 बार भी हो जाता था। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि करीब मैं 40-42 बार तिरुपति तिरुमला विजिट किया हूँ। तो उन सभी का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं इस ब्लॉग में आप लोग के सामने रखने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ हर शहर में टिकट रूम्स बुकिंग और दर्शन के टिकट बुकिंग और पूजा की बुकिंग होती है। सब शहरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, जिस जगह पर मैं हूँ यानी कि जमशेदपुर झारखंड, यहाँ पर कहाँ पर टिकट बुकिंग होती है पूजा की
या रूम्स की, उसके बारे में जानकारी दूंगा और उनका फ़ोन नंबर भी मैं इसमें प्रदर्शित करूंगा। इसलिए आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी जानकारी मिले इसके लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सबसे पहले तिरुपति तिरुमला जाने की प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे तो हम लोग कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं तो प्लानिंग करते ही हैं, लेकिन तिरुपति तिरुमला जाने के लिए एक विशेष प्लानिंग की जरूरत होती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि तिरुपति तिरुमला में मंदिर में जाने के लिए वर्ष भर हर वक्त काफ़ी भीड़ होती है प्रतिदिन। दूसरे वहाँ पर तिरुमला में खासकर जो कि मंदिर के समीप में कोई भी प्राइवेट होटल्स आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वहाँ पर रहना है तो वहाँ के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के धर्मशाला पर ही ठहरना होगा या कुछ आश्रम्स अभी बने हैं हाल फिलहाल में कोरोना के बाद, वहाँ पर आप रह सकते हैं। लेकिन इतनी भीड़ होने के कारण वहाँ पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का ही इस्तेमाल होता है। इसलिए आप जब वहाँ पहुँचे, हो सकता है कि आपको रूम अवेलेबल नहीं हो और पूजा का टिकट तो वहाँ मिलना करीब करीब असंभव ही है, दर्शन का भी टिकट। तो इसलिए इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए तिरुमला तिरुपति जाने के लिए आपको पहले से ही काफ़ी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है और ये प्लानिंग एक हफ्ते पहले या एक महीना पहले करने से नहीं होगा। इसलिए तिरुपति तिरुमला मंदिर का प्लानिंग करने के लिए कम से कम आप लोगों को 100 दिनों पहले इसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी। अब आप लोग आश्चर्यचकित होंगे, भाई 100 दिन पहले क्यों? इसका मैं कारण आप लोग को बताऊंगा। सितंबर महीने की दर्शन की टिकटें, सितंबर यानी 2022 का सितंबर महीने में जो लोग दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो टिकट वगैरह जो ओपनिंग हुआ था वो पिछले महीने यानी कि जून चल रहा है यानी मई महीने में 24 और 25 को खुला था और खुलने के 2 दिन में ही वो भर गए। जब दर्शन खुलता है उसी के साथ साथ रूम्स बुकिंग का भी ओपन होता है और पूजा देने का भी ओपन होता है। फर्क केवल इतना है कि पूजा के लिए एक लॉटरी सिस्टम होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा और दर्शन जो है डायरेक्ट बुकिंग होती है। उसी तरह से रूम की बुकिंग भी डायरेक्ट होती है। रूम आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। अब सोचिए, सितंबर महीने यानी कि सितंबर 1 से लेकर 30 तारीख तक जितने भी दर्शन होंगे, जितने भी रूम्स उस महीने जो बुक होगी वो मई महीने के 24 और 25 तारीख को, 24 को खुला था और 25 को बंद हो गया। और दर्शन का जो टिकट था वो इस महीने 5 तारीख को खुला, 5 और अभी तक सब खुला हुआ है। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत देर तक रहता है, बहुत जल्दी भर जाती है। इसीलिए मैंने आप लोग को कहा था कि जब भी आप लोग तिरुपति जाने की प्लानिंग करें तो उसे कम से कम 100 दिन पहले उसकी रूपरेखा को आप लोग बना लीजिए। इतनी जानकारी मैं आप लोग को इस ब्लॉग में इसलिए दे रहा हूँ
क्योंकि आप लोग कोई भी तिरुपति तिरुमला जाए तो वहाँ पर पूजा दे सके और दर्शन आराम से और शांतिपूर्वक कर सके और आपका वहाँ पर रूम आसानी से आपको मिल सके। क्योंकि मैंने केवल 2 प्रदेशों के लोगों को ही देखा है वहाँ पर, एक महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा वहाँ पर उन्हीं लोग पूजा दे पाते हैं और अब दर्शन के लिए भी देखिएगा जो मुख्य दर्शन होते हैं यहीं के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। अब प्रश्न आता है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग भी उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है मुख्य पूजा में और मुख्य दर्शन में बहुत कम होती है। इन सभी के कारण मैंने काफ़ी शोध किया इस पर और उसके बाद मैं इस वीडियो में आप लोग को यह सब मैं बता रहा हूँ। चलिए अब आते हैं सबसे मुख्य बात पर। जब भी आप तिरुपति तिरुमला की प्लानिंग करें तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें। टीटीडी तिरुमला देवस्थानम का यह ऐप लोड करने के बाद इसमें आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसमें आपको अपना फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का एक लगता है उसमें, और अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है और आपको फ़ोन नंबर देना पड़ता है। उसके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद जब भी आप चाहें आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार तिथि पर दर्शन अवेलेबल है कि नहीं, या पूजा अवेलेबल है कि नहीं, या रूम अवेलेबल है कि नहीं देख सकते हैं और बुक भी कर सकते हैं। आप लोगों को सेवा बुक करने के लिए 100 दिन पहले से इस ऐप में आपको वॉच करना होगा और सेवा को बुक करना होगा। सेवा से मेरा यहाँ तात्पर्य पूजा देने की प्रक्रिया। आपको तिरुपति तिरुमला में पूजा देने की प्रक्रिया को सेवा कहा जाता है, इसलिए मैंने सेवा का उच्चारण यहाँ पर किया। और आप दर्शन का भी इसी साइट से बुक कर सकते हैं। दर्शन के लिए भी आपको 100 दिन पहले से वॉच करते रहना पड़ेगा और जिस दिन भी खुले उस दिन आपको इसको बुक कर लेना पड़ेगा। बुक करने के बाद अब आपको उसका एक प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकालने से आपको ये फ़ायदा होता है कि पूजा में कितने बजे और किस जगह पर आपको लाइन लगना है उस पूजा देने के लिए या वो दर्शन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, उसमें डिटेल्स सब कुछ उस प्रिंट आउट में दिया रहता है। पूजा देने के लिए यह स्पेशल दर्शन जो होता है उसका टिकट पाने के लिए एक लॉटरी प्रक्रिया होती है जिसे कि डबल डिप कहा जाता है। डबल डिप का जो ऑप्शन है आपको उस ऐप में मिल जाएगा। उसमें एक रजिस्टर्ड जो वो आदमी होता है उसके साथ 2 लोग को आप डबल डिप में अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक जो आईडी है उसमें 2 लोगों को आप पूजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लॉटरी में आपका नाम निकलता है तो वो आपको मेल में और आपके मोबाइल में SMS के द्वारा उन लोग सूचित करते हैं और उसमें आप फिर जाकर उसी ऐप में जाने के बाद उसी आईडी में आप इंटर कीजिए और पैसा पेमेंट करने के बाद आपका टिकट कंफर्म होता है और उसका आप प्रिंट आउट लेकर वहाँ आपको जाना पड़ता है। ये जो है कंप्लीट प्रक्रिया है सेवा या दर्शन बुक करने का। इस कंप्लीट प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आपके पास एक वैलिड दर्शन हो या स्पेशल दर्शन हो
या टिकट की प्रक्रिया हो वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पूजा का टिकट या दर्शन का टिकट या स्पेशल दर्शन का टिकट कैसे हासिल होता है या कैसे प्राप्त किया जाता है। इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान देने के लिए मैं बता दूं, पूजा देने के लिए और कुछ एक स्पेशल जो दर्शन है उसके लिए ही डबल डिप की प्रक्रिया होती है। बाकी जो नॉर्मल स्पेशल दर्शन है जो 300 रुपये की होती है, या बाकी सब जो दर्शन होते हैं जिसमें कि अंग प्रदक्षिण का जो दर्शन है वो हुआ, या और भी दर्शन होते हैं बहुत सारे, जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। उसमें आप लोग को डबल डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आप लोग बुक कर सकते हैं। इवन कुछ एक पूजा भी है जैसे कल्याण महोत्सव, उसके लिए भी डबल डिप के में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, वह भी आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं जिस दिन वह ओपन होता है। ये बात यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि पूजा का टिकट कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब आता है रूम कैसे बुक करना है, उसकी क्या प्रक्रिया है और उसका स्लॉट्स कैसे होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है जो हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि यह जो नहीं जान पाएंगे तो आपके पास रूम बुकिंग टिकट होने के बावजूद भी आपको वहाँ पर रूम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो स्लॉट का समय आप पार कर जाने के कारण। यह क्या है ये मैं अब बताऊंगा। यहाँ पर रूम बुकिंग करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो ऐप के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो टीटीडी का जो नॉमिनेटेड जगह है वहाँ जाकर आप बुक कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य ये बात है कि बुकिंग का जो स्लॉट होता है यानी चेकिंग टाइम जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है। यानी 4 भागों का मतलब होता है, जिस तरह पुराना ज़माना में कहा जाता था दिन के 4 पहर होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी फॉलो होता है। यानी रात के 12 बजे, यानी आप 1 तारीख को मान लीजिए टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको 1 तारीख को 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक मिलेगा 00 आवर्स टू 6 आवर्स, यानी रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में आप बुक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उस वक्त आप चेकिंग कर सकते हैं। 6 बजे के बाद अगर आप चेकिंग करिएगा तो आपको रूम नहीं दिया जाएगा। इसके बाद होता है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का एक स्लॉट होता है। इस स्लॉट में अगर आप बुक कीजिएगा तो आपको इस 6 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर आपको चेकिंग करना पड़ेगा। 12 बजे के बाद अगर आप जाइएगा तो आपको चेकिंग करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 12 बजे से लेकर फिर शाम के 6 बजे तक एक स्लॉट, और शाम के 6 बजे से फिर रात को 00 आवर्स तक एक स्लॉट। यानी इन लोगों ने दिन भर को 4 भागों में विभक्त कर दिया है, और 4 भागों में विभक्त करने के बाद उस दौरान ही आपको चेकिंग करना पड़ेगा। ये स्क्रीन पर ये देखिए मैंने आपको लिखा भी हुआ है कि किस तरह से स्लॉट का बंटवारा होता है। अब अगर मान लीजिए अगर आप 6 बजे से 12 बजे के बीच में आए, 8 बजे आए, 8 बजे सुबह में, तो दूसरे दिन 8 बजे सुबह तक आपके पास समय है इसको इस रूम में रहने के लिए। और 8 बजे से 1-1.5 घंटा पहले आप उसको जाकर एक्सटेंड कर सकते हैं। सामान्य रूप से 1 दिन का जो एक्सटेंशन है वो लोग दे देता है। अगर
कभी ऐसा तो आज तक नहीं हुआ मेरे साथ कि कभी भी उन लोगों ने एक्सटेंशन नहीं दिया हो। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कम से कम रिस्क हो, तो आप अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो दोनों के नाम से एक दिन आप बुक कर लीजिए, और आप जाकर पहले एक व्यक्ति के नाम से चेक इन कर सकते हैं, और जब चेकआउट कीजिएगा तो दूसरा वाला स्लिप बढ़ाकर उसी में आप चेक इन कर सकते हैं। यहाँ तक हुआ कैसे बुकिंग होता है, इन सब की जानकारी। चूँकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पर फिलहाल खत्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। खासकर झारखंड, बिहार, यूपी के लोगों के लिए ये मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोगों का तिरुपति बालाजी में कम से कम लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं, और जो पहुँचते भी हैं वो काफ़ी संघर्ष उन लोगों को करना पड़ता है, मैंने कई बार देखा भी है। इसलिए विशेष रूप से मैं उन्हीं लोगों के लिए यह व्लॉग जो है बना रहा हूँ। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इसका नेक्स्ट ब्लॉग भी आप लोग देखिएगा। अगले ब्लॉग में मैं आप लोग को कि कहाँ पर प्राथमिकता देनी चाहिए रूम बुकिंग के लिए, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही CRR ऑफिस में क्या क्या काम होता है, इन सब के बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी दूंगा। धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए।